10वीं कक्षा के सभी छात्रों को शुभाशीष। हम आ गए हैं, अब व्याकरण के 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं। अब हम पहुंच गए हैं पत्र लेखन पर, जो 5 नंबर के आते हैं आपको। और ये 2 प्रकार के हैं ही, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र होते हैं। तो 2 रूप में विभाजित जो है पत्रों को किया गया है, एक अनौपचारिक पत्र में और एक औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं, अर्थात हमारे पारिवारिक परिचय संबंधी जो भाई-बहन, मामा, मित्र, भाई आदि के लिए पत्र जो लिखे होते हैं, वो कौन से पत्र होते हैं? आप बहुत पढ़ते आए हैं, 9th में भी आपने पढ़ा था अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्रों को अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात जो सगे-संबंधी, भाई-बहन, मित्र आदि के लिए, मामा, चाचा, ताऊ आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट विषय पर, जो इसका दूसरा भाग है, वो है औपचारिक पत्र। जो कार्यालयीय पत्र हैं, यानी प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं, संपादक होते हैं समाचार पत्र को लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो संपादक कहलाते हैं। तो उनको लिखे गए पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग क्या होते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले प्रेषक यानी भेजने वाले का, यानी हम अपना पता, अपना एड्रेस जो है ऊपर लिखते हैं। और सर्वप्रथम प्रेषक होता है भेजने वाला, यानी हम अपना पता जो है बाईं ओर लिखते हैं। इसके बाद ठीक एड्रेस लिखने के बाद, यानी जैसे मकान नंबर लिख दिया, मकान नंबर लिख के जो है हमने एड्रेस लिख दिया कि रोहिणी दिल्ली आदि जो भी एड्रेस लिखा, शॉर्टली 2 लाइनों में एड्रेस होता है और मकान नंबर होता है या मोहल्ला नंबर होता है, जो भी होता है वो आपको लिख सकते हैं। फिर दिनांक लिखते हैं, और दिनांक के ध्यान रखना ऊपर नीचे एक लाइन खाली छोड़नी है, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है इसमें। तो प्रेषक के ठीक नीचे ही बाईं ओर ही उसी तरफ तो यहाँ पर तिथि यानी लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है, यानी जिस तरफ से हम लिखना शुरू करते हैं, तो ये तिथि उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, ना कि जिस दिन जाएगी या पहुंचेगी उस दिन की होनी चाहिए। इसके बाद मैंने दिया है नोट कि प्रेषक अपना पता लिखने के बाद एक लाइन खाली रखकर तिथि लिखें, और तिथि लिखने के बाद भी एक लाइन आपको खाली रखनी है। इसके बाद आता है संबोधन, यानी जिस को पत्र लिखा जा रहा है उसको संबोधित किया जाता है, जैसे प्रिय मित्र, राकेश, या पूजनीय पिताजी, पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय मामा जी आदि जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो संबोधन होता है। तो पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, जैसे संबोधन के लिए प्रिय मित्र आदि, प्रिय सखा या प्रिय सखी आदि शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी या पूजनीय पिताजी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्नेहिल शब्द का छोटों के लिए प्रयोग किया जाता है, छोटे अपने भाई बहनों के लिए स्नेहिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय बड़ों के लिए ही प्रयोग होता है। तो आदि सूचक शब्दों का प्रयोग इनमें से के जो है स्थिति अनुसार जो शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद आते हैं अभिवादन। अभिवादन का मतलब नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श आदि शब्दों का प्रयोग जो है उसके बाद ठीक नेक्स्ट लाइन में कर दिया जाता है, यानी अगला पॉइंट आता है। फिर आते हैं विषय वस्तु, अर्थात जिस विषय में पत्र हमें लिखना है उस विषय के क्रम से हम लिखते हैं। और जहां तक संभव छोटे छोटे परिच्छेद यानी 2-3 परिच्छेद, अनुच्छेद कह सकते हैं, पैराग्राफ, वो बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम अपना निर्देश यानी अपना पता लिखते हैं, अपना निर्देश देते हैं कि आप कौन हैं। तो आप भवदीय या शुभाकांक्षी या आपका प्रिय पुत्र या आपका प्रिय मित्र आदि शब्द का प्रयोग करके आप अपना नाम जो है लिखते हैं, और नाम में नाम लिख सकते हैं या साइन कर सकते हैं हस्ताक्षर। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र लेखन का नियम कि आपको ऐसे लिखना है। अब हम आ जाते हैं एक उदाहरण पर कि आप छात्रावास में पढ़ रहे हैं और पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखिए, यानी पिता ने जो है मनी ऑर्डर जो है भेजा है, तो उसके लिए आप जो है पत्र जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मकान नंबर, जैसे मैंने एड्रेस बताया था, पहले एड्रेस नंबर लिखना है, या गली या मोहल्ला लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर मैंने उदाहरण के लिए अल्मोड़ा राजस्थान लिख दिया, कोई भी यहाँ पर दिनांक के ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस है। प्रिय पुत्र भवेश, यानी पिता के द्वारा पुत्र को जो है पत्र लिखना है कि मैंने एक मनी ऑर्डर भेजा है और आशा है कि तुम्हें मिल जाएगा, तो इस विषय में पत्र जो है ये लिखा जा रहा है। तो शुभाशीष शुभ आशीर्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर मैं जो है आप लोगों को प्रारंभ कर जो भी चैप्टर है प्रारंभ करने से पहले मैं ज्यादातर बोलता हूँ। वैसे यहाँ पर जो है
सदा सुखी रहो, ये सब प्रयोग भी होते हैं, लेकिन ये बड़े लोकल हो जाएंगे। तो पिता के लिए पिता पुत्र को शुभाशीष कह के ही यहाँ पर शुरू करें। पिता पुत्र को नमस्ते नहीं कर सकता, ध्यान रखना, चरण स्पर्श नहीं कर सकता, ये बातें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर पिता पुत्र को पुत्र लिख रहा है, तो प्रिय पुत्र भवेश आदि नाम जो हो सकता है। तो पिता पहले घर पर बताएगा कि यहाँ सब कुशल मंगल है, फिर पूछेगा कि आशा है कि तुम भी जो है सकुशल होगे। आज या कल या परसों या 2 दिन पहले तुम्हारा पत्र में मुझे मिला, है जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी जो है पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही है, या कुछ परीक्षा के इतने प्रश्न पत्र हो गए, इस बारे में बताया जा सकता है कि पत्र में आके तुम नियमित रूप से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न पत्र नजदीक आने वाले हैं। तो ये लाइनें बदली जा सकती हैं। तो कैसे भी जो है वो वहाँ पर पिता अपने पुत्र के प्रशंसनीय शब्द बोलेगा कि आप ठीक है, पत्र से पता लगा कि तुम जो है स्वस्थ हो और अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हो, अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास है, ये सब बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया। और तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया है, यानी तुम्हारे 4 प्रश्न पत्र हो गए हैं। तो यहाँ पर दोनों की बजाय चारों को लिख देता हूँ मैं, चारों प्रश्न पत्र जो है यहाँ दोनों की बजाय, क्योंकि 4 प्रश्न पत्र हो चुके हैं, तो चारों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया। मैंने आज ही 500 रुपए का मनी ऑर्डर, या 500, 10,000 जो भी है, 5,000 लिखा जा सकता है। आशा है कि पत्र के साथ जो है वह भी मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग करना। तुम्हारी माता जी के लिए, तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों को नमस्ते कहा है, ये जो है यहाँ पर लिखना है। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों को नमस्ते कहा है। यदि कोई वहां पर रह रहा है तो बस इतना भी लिखा जा सकता है, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार जो है वो कहा है। ये तुम्हारा पिता, क्योंकि पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है, और यहाँ पर पिता का नाम जो है वो लिखा जा सकता है, डॉक्टर राकेश सिंह आदि जो भी लिखा जा सकता है, दिनांक आदि जो सब ऊपर हो गए। तो ये एक विषय है जो अभ्यास के लिए आपको लिख लेना है ये भी। फिर दूसरा विषय देता हूँ कि मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है कि काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किए जाने पर मित्र को धन्यवाद पत्र करते हुए पत्र लिखिए। धन्यवाद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना है कि आपने मुझे काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया है। यानी विषय क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मित्र के यहाँ एक काव्य गोष्ठी होने वाली है, कवियों की गोष्ठी होने वाली है, और वहां पर मित्र ने आपको बुलाया है, तो उसके लिए धन्यवाद प्रकट करना है आपको। तो वहीं पर एड्रेस लिखना है, जैसे गली मोहल्ला मकान नंबर आदि लिखकर जो है आपको एड्रेस लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दिनांक लिख देना है, जैसे मैंने पिछले 5-7 दिन का पहले लिखा है। इसके बाद प्रिय मित्र का नाम लिख देना है, प्रिय मित्र या मित्रवर, दोनों शब्द, या प्रिय मित्र लिख दो या मित्रवर राकेश लिख दो, इस प्रकार चल जाएगा। सप्रेम नमस्ते, सादर नमस्कार, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ये बताना है कि यहाँ सब, यानी घर पर सब कुशल मंगल, आशा कि आप भी घर पर सकुशल होंगे। सकुशल लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको सकुशल लिख देना है। आपका पत्र मुझे कल ही पर मिला, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने अपने निवास स्थान पर क्या है कवियों की गोष्ठी जो है वो बुलाई है, या कवियों की गोष्ठी निमंत्रित की है, या कवि गोष्ठी कराने जा रहे हैं, कैसे भी इस लाइन को। मैं वहां पर अवश्य आऊंगा। स्थानीय कवियों के अतिरिक्त और कौन कौन से कवि आ रहे हैं, मयंक जी को आमंत्रित किया है या नहीं, किसी एक विशेष कवि आदि को या मित्र को जो है यहाँ पर लिखा जा सकता है, कोई भी नाम। अन्य दोस्तों में किन किन को आपने बुलाया है, आमंत्रित किया है। यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो मुझे अवश्य लिखें, मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा। यहाँ पर सब कुशल है, आशा कि आप भी समझते हैं, आनंद होंगे। जैसे शुरू किया था वैसे ही होगा। आपका मित्र, और नीचे जो है नाम, अपना नाम, जैसे मुनीश कुमार आदि। तो ये है। अब आपको एक होमवर्क में दिया जाएगा ताकि अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो समय का सदुपयोग करने के लिए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है, तो उसके बारे में मैं शॉर्टली आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे पत्र लिखना है। तो इसमें जैसे वैसे ही लिखना है जैसे पहले एड्रेस लिखा है, जैसे एड्रेस लिख दिया मकान नंबर 123 आदर्श नगर लिख दिया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आदि जो भी है एड्रेस वहां पर लिखा जा सकता है। इसके बाद दिनांक, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। फिर आप छोटी बहन को पत्र लिख रहे तो प्रिय अनुजा लिखा जा सकता है, या प्रिय लिख के सीधा नाम लिख सकते हो। और छोटी है, बहन है, तो यहाँ पर आप जैसे पिता पुत्र को लिखता है तो ऐसे ही बहन, जो बड़ी बहन जो है
चलना, आप बड़े हो तो छोटी बहन को शुभाशीष जो है वो लिख सकते हो, शुभाशीर्वाद लिखा जा सकता है छोटों के लिए, तो ये लिखा जा सकता है। सप्रेम नमस्ते भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है कि आप तुम भी या आप सब भी घर पर सकुशल होंगे, या तुम भी सकुशल होगे, ये लिखा जा सकता है। तो मैं घर पर हूँ, तुम सब यानी कुछ सकुशल होंगे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बहन जो है वो बाहर रह रही है, इसलिए पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर सकुशल होगी। तो आगे लिख सकते हैं कि छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारी दिनचर्या भी ठीक चल रही होगी या नियमित चल रही होगी। प्रिय लड़की का नाम जो भी है, जैसे यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा आपका, जैसे छोटी बहन का नाम कुसुम रख दिया तो प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें जो है घर से बाहर रहकर इस प्रकार अपने जीवन को संवारने का अवसर मिला है। और हम पत्र का ये ध्यान रखना कि समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले कि आपको जीवन के रहे उसको लक्ष्य को या जीवन के महत्व को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार समय तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट समय जो है जरूरी समय मिला है, तो उसके बारे में बताना होगा। तुम छात्रावास में रहकर जो है व्यर्थ यानी अपना समय बर्बाद मत करना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते या बड़ी बहन होने के नाते, जिसकी तरफ से आप पत्र लिख रहे हो, तुमसे बताना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करना। तुम पढ़ाई के लिए गई हो, तो इसलिए अपनी इस प्रकार की दिनचर्या बनाना यानी टाइम टेबल बनाना, दिनचर्या लिखना, आपको समय सारणी कह सकते हो, जिसमें पढ़ाई को अधिक महत्व मिले। और इस प्रकार का सुनहरा अवसर तुम्हें जीवन में वापस नहीं मिलेगा, इसलिए समय का एक एक पल अपनी पढ़ाई में या अध्ययन में लगाना। इस प्रकार जो है समय के सदुपयोग के बारे में आपको बताना है। मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद मत करना या समय व्यतीत मत करना। खेल कूद को भी थोड़ा बहुत जीवन में महत्व जरूर देना। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातें समझ गई होगी या मेरी बातों का उचित प्रकार से प्रयोग सदुपयोग करोगी, ऐसे लिखा जा सकता है इस लाइन को। तो अपनी दिनचर्या का सही प्रकार से पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, यानी परीक्षा के लिए आप शुभकामना दे सकते हो। तो शुभकामनाओं सहित ऐसे लिखकर जो है आप लिख सकते हो, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा अग्रज, ग के नीचे रज ऐसे लिखा जा सकता है, अग्रज नीचे नाम लिखा जा सकता है, जो भी है आप अपना नाम जो है नीचे लिखेंगे, कैलाश वैलाश जो भी नाम जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये है कि अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करने के लिए सलाह देते हुए आप पत्र किस प्रकार लिखेंगे। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, तो उसमें आप परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज इतना ही। आप इस काम को 2 पत्र हैं मैंने लिखे हैं इसमें, तो वो आपको लिख लेने हैं, और 1 पत्र आपको स्वयं जो है अपनी बुद्धिमत्ता से लिखना है। तो 3 पत्र हो गए, ये 3 पत्र आपको पूरे करने हैं।